मदीया रक्शे में बैठी पीछे देख रही थी। अचानक वो चिल्लाई, अंकल रक्शा रोको। रक्शा फौरी रुक गया। वो जल्दी से उतरी और भागती हुई जमीन पर गिरे शख्स के पास पहुंच गई। इसके पीछे पीछे शबनम भी पहुंच गई। दोनों नन्ही बच्चियों ने आवाज़ दी, अंकल उठो, अंकल उठो। लेकिन नीचे गिरा हुआ शख्स बेहोश था। रिक्शा ड्राइवर ने बच्चियों को कहा, छोड़ो इसे, किसी मुसीबत में ना फंस जाना। मदीया, जिसकी उम्र 10 साल थी, हैरानगी से बोली, कैसी मुसीबत? हम तो इन्हें उठा रहे हैं। रिक्शे वाला झिलाकर गुस्से से बोला, अभी तुम बच्ची हो, नहीं समझोगी। मदीया मासूमियत से बोली, रिक्शे वाले अंकल, मैं बच्ची नहीं, इंसान हूँ। हमारी क्लास टीचर हमें रोज़ सबक देती है, इंसानों की मदद करो। रिक्शे वाला गुस्से से बोला, तुम दोनों जो मर्जी करो, मैं रिक्शे में बैठा हूँ, जब दिल करे आ जाना। मदीया ने शबनम से पूछा, अंकल तो उठ नहीं रहे, क्या हुआ इन्हें? शबनम ने कहा, हमारी किताब में लिखा है इन्हें कैसे होश में लाना है, अभी बताती हूँ। शबनम ने किताब निकाली और पढ़ा कि गिरे हुए शख्स का मुंह खोलो, देखो ज़ुबान दांतों में तो नहीं दबी। दोनों ने अंकल का मुंह खोला, ज़ुबान ठीक थी। फिर शबनम ने पढ़ा, गर्दन के गिर्द कपड़ा लिपटा है तो कमीज के बटन खोल दो। दोनों बच्चियों ने कमीज के बटन खोल दिए, लेकिन बेहोश शख्स होश में नहीं आया। फिर शबनम ने पढ़ा, नब्ज़ चेक करो। दोनों को नब्ज़ का नहीं पता था। फिर शबनम ने कहा, दिल की धड़कन सुनो। मदीया ने अंकल के सीने पर सर रखा तो दिल धड़क रहा था। वो खुशी से चिल्लाई, अंकल ठीक हैं। अब किताब की आखिरी लाइन में लिखा था, होश में लाने के लिए टांगे सर से ऊपर करें ताकि खून दिल तक पहुंच जाए। दोनों ने नन्हे मुन्ने हाथों से बड़ी मुश्किल से टांगे उठाईं। 2 मिनट तक उठाने से दोनों बच्चियां थक गईं, लेकिन हिम्मत ना हारी। अचानक उन्होंने देखा, अंकल को होश आ रहा है। फिर नीचे गिरा शख्स उठकर बैठ गया। वो दोनों बच्चियों को हैरत से देख रहा था। फिर वो रोने लगा। शबनम ने पूछा, अंकल मत रोएं। वो शख्स बोला, मैं मर रहा था, तुम दोनों ने मुझे बचाया। मैं बेहोश था, लेकिन तुम दोनों को सुन रहा था। जब जब तुम मुझे संभालती, मेरी सांसें बहाल होती जाती थी। मेरी बच्चियों, इल्म की दौलत ने तुम्हें मोहसिन इंसानियत बना दिया है। मैं कितना बदनसीब बाप हूँ। मैं अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं देता। मैं इल्म तालीम स्कूल के ख़िलाफ़ था, लेकिन अब नहीं। तुम बच्चियों ने मेरी आंखें खोल दी हैं कि इल्म बहुत बड़ी दौलत है जिससे ज़िंदगी बचाई जाती है। मैं आज ही अपनी बच्चियों को स्कूल दाखिल करवाऊंगा। और वो शख्स दाढ़े मार मार कर रोता रहा। मदीया और शबनम नन्हे मुन्ने हाथों से उसके आंसू पोंछ रही थीं।